मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना काल की स्थिति में आशा करता हूं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी वो 10th और 12th की एग्ज़ाम्स को लेकर हुई थी। दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, 10th के एग्ज़ाम होंगे या 12th के होंगे, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो बार बार मैसेज आ रहे थे, सर एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। तो मेरा स्टूडेंट से कहना था एग्ज़ाम तो बेटा होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं कह पा रहा था मैं 100% इस वीडियो के पहले तक कि 10th के भी होंगे, साथ ही 12th के तो क्लियर थे, 10th का क्लियर नहीं कह पा रहा था मैं। लेकिन अब ये 100% क्लियर हो गया है कि 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन 10th वालों को डायरेक्ट प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। डायरेक्ट प्रमोशन के साथ साथ उनको एक आंतरिक मूल्यांकन, तो आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? तो आंतरिक मूल्यांकन जो आपसे सरकार ने, स्कूल वालों ने जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं और जो मासिक टेस्ट होते हैं, तो वो जो टेस्ट वगैरह लिए थे और प्री बोर्ड परीक्षाएं ली थी, उन्हीं के माध्यम से आपसे जो हैं उनके जो इतने भी नंबर आपके पास आए थे, यानी एग्जाम्पल्स किसी स्टूडेंट्स को 100 के पेपर में से अर्धवार्षिक परीक्षा में ओपन बुक पेपर हुआ था, तो ये तो बेहतर है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही रहा है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको 80 मार्क्स भी आए हैं तो उसका 50% लिया जाएगा, यानी कि आधा। यदि आपको 80 मार्क्स हैं तो उसमें से 40 आपके पास यहाँ ऐड हो जाएंगे। उस 40 के साथ अब आपने जो टेस्ट सीरीज दी हैं और आपका जो सेशनल नंबर रहेगा, दोनों को मिला करके जो भी एग्जाम्पल जैसे 20 का रहेगा वो 10 नंबर की, ये टोटल 30 नंबर का और निकलेगा। तो उसमें से जो रिजल्ट बनेगा वह जाके आपको फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। और ये जो रिजल्ट है ये 10th वालों का जून माह में आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ कहूँगा कि 12th वालों के लिए कि आप लोग निश्चिंत ना हों, आपके पेपर भी होंगे और साथ ही साथ उनका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन पेपर ओपन बुक नहीं होंगे। बार बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर क्या ओपन बुक हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता तो सरकार हमें एक पहले से मैसेज कर देती, आप लोग को हिंट कर देती कि आप लोग पढ़ना बंद कर दें, भाई पढ़ के भी क्या कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, पेपर ओपन बुक नहीं होंगे और आपको बिना देखे ही पेपर में जैसा होता है अभी तक वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तैयारी बंद करना, अभी भी बंद नहीं कीजिए, नहीं करना है, आपको तैयारी करते रहना है। और जिस स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि पेपर नहीं होना, मैं फिर पढ़ लूँगा, तो वो फेल हो जाएगा, है ना। तो पेपर व्यवस्थित तरीके से होंगे, व्यवस्थित तरीके से चेक होंगे, तो आपको तैयारी बंद नहीं करना। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स 11th पास हुए हैं उनके लिए मैं एक अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्हें 11th में तैयारी नहीं कर पाए थे, 11th में नहीं पढ़ा था और कोरोना के कारण उनका भी जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ और प्रमोशन हो गया है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ना तो 11th में कुछ पढ़ा है और ना आप 12th के बेसिक कुछ जानते हैं। तो मैं आपके लिए एक बेटर गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि अभी प्रेजेंट में मेरी एक फैकल्टी है और सारी फैकल्टी ने एक अभी से ऑनलाइन क्लासेस का एक प्लेटफॉर्म चुना है, जो कि प्रेजेंट में जूम ऐप पे चल रहा है हम लोग का, और 6 से 7 दिन, एक वीक निकल चुका है और इसमें ऑनलाइन की तैयारी कराई जा रही है। इस ऑनलाइन की तैयारी में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी यानी बायो में आ जाता है, और फिजिक्स और मैथ्स, तो सारे जो हैं यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिलेंगे घर पर बैठ के, सुरक्षित रह के, है ना। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और मेरे जो बैच का टाइम है वो मॉर्निंग टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल फैशन होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग टाइम रहेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और अभी मेरा स्टार्टिंग ही चल रहा है, यानी मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ 11th क्लास के। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है 12th में, उनके लिए बेसिक क्लियर हो रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए और आसानी से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बायोलॉजी की क्लास पढ़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरा प्रॉफिट, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स में जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और यहाँ से मैं उनको नीट, नर्सिंग
और साथ ही साथ एम्स के जो हायर लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस को भी नोटिस कराता जाता हूं, और कुछ नए नए वीडियोस जो कि मेरे स्पेशल वीडियो होते हैं, एग्जाम्पल क्लासेस होती हैं, जैसे संडे एग्जाम्पल हो गया, सैटरडे इवनिंग हो गया, तो इसमें मेरी नई नई क्लासेस भी रहती हैं, हार्ट वगैरह, ब्रेन वगैरह, इन सब का डिस्कशन चलता है, पूरे सिस्टम्स का डिस्कशन चलता है। तो आप लोग वीडियो से जुड़िए और क्लास तैयार करने की कोशिश कीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी बायो नहीं हैं या जो लोग बायो से नहीं पढ़ रहे हैं और उनके कोई साथ वाले बायो से पढ़ना चाह रहे हैं और आपके पास तक ये वीडियो पहुंच गई है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए। आपका नहीं, किसी दूसरे का तो फ़ायदा हो जाएगा यदि वो पढ़ना चाहता है। इसमें जो भी नया स्टूडेंट्स रहेगा उसे स्टार्टिंग के 5 दिन यानी कि 5 डेज़ का पूरा डेमो क्लासेस रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप डेमो कितना जल्दी लेना चाहते हैं। भाई बेसिक का डेमो लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और चैप्टर का डेमो लेंगे तो चैप्टर में जो है उससे बाहर मैं नहीं पढ़ा सकता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 3 दिन और डेमो जैसा क्लासेस चलेगा मेरा, यानी कि बेसिक चलेगा, तो आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, और जैसा कि मैंने लास्ट कुछ वीडियो निकल चुकी हैं उसमें मैंने सेल के बारे में आपको बताया था। सेल आप सब जानते हैं सेल क्या होता है। तो सेल होती है कोशिका, और कोशिका क्या है? तो कोशिका की डेफिनेशन निकल के आती है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। सबको मालूम है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मुझे पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो मेरी क्लास से जुड़े हैं, उन सबको मैंने बेसिकली बताया है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, और कोशिका ही मनुष्य का एक निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी भूमिका निभाती है। हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो मेरा टॉपिक लिखा है दोस्तों, टिश्यू, ऊतक, हिंदी में बोलते हैं इसे ऊतक, ये क्या होता है ना। अक्सर लोग सोचते हैं टिश्यू वो तो नहीं, जो टिश्यू पेपर जिसे हम बोलते हैं यूज करने वाला, वो दोस्तों अलग होता है, उसकी डेफिनेशन अलग होती है ना। हम जो टिश्यू बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो उपस्थित है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस हैं, किस टाइप से होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कोई एक टिश्यू होगा, तो यहाँ टिश्यूओं की संख्या भी कुछ हटके है, ज़्यादा है ना। तो उन सब की मैं बात यहाँ इस वीडियो में आपसे करूँगा, और आशा करूँगा कि आपको एक ही बार में ये वीडियो इतनी पसंद आएगी कि आप इसे खुद बार बार सुनेंगे, समझेंगे, और आपको ये सब चीज़ें, डाउट्स जो भी बनते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के अंदर और अन्य भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास यदि कोई डाउट्स होता है तो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और आज बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम देखते हैं टिश्यू क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है कोशिका, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। कोशिका की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टिश्यू की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया होगा कि कोशिका स्टार्टिंग होती है इस टिश्यू की, यानी इसके ऊपर की लेवल होती है कोशिका या सेल, है ना, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट की होती है ना, 2 सब्जेक्टों से मिलके बनती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी किसके सब्जेक्ट से मिलके बन रही है? पहला होता है इसका जूलॉजी, और दूसरा होता है इसका बॉटनी। ठीक है, अब जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट मिल करके यहाँ पे बायो का डिस्कशन, पूरा बायो बनाते हैं, है ना। अब मैं बात करूंगा यहाँ कि जो मैंने टिश्यू वर्ड लिखा है ये जूलॉजी में होता है या बॉटनी में होता है। तो बॉटनी के अंदर क्या आते हैं? समस्त प्रकार के वनस्पति यानी पेड़ पौधे। क्या आते हैं फ्रेंड्स? पेड़ और पौधे, ये भी सब इसके अंदर आते हैं। हुआ क्लियर? और यहाँ मैं बात करूंगा तो समस्त प्रकार के जीव जंतु इसके अंदर आते हैं। अब जीव जंतु में कीड़े मकोड़े भी आते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी में आ जाता है ना। मनुष्य प्राणी में आ जाता है, जीव जंतु के अंदर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कुछ जानवर से आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, चिड़िया आ जाती हैं, यानी कि समस्त प्रकार के जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो आ जाते हैं, छिपकली भी आ गई इसके अंदर, मेढक भी आ गया, और आपको समझ में भी आ गया भाई, है ना। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जूलॉजी के अंदर क्या क्या होते हैं। समस्त प्रकार के जीवधारी आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो वनस्पति लिखा है, बॉटनी लिखा है मैंने, इसके अंदर समस्त प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। हुआ क्लियर? और अब मैं बात करूंगा यहाँ पे समस्त प्रकार के पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की। ये क्या होते हैं, इनका टिश्यू से क्या संबंध है, क्या काम करते होंगे, भाई इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे, है ना।
जैसे पहले मेरे माइंड में भी आते थे। तो मैं बात करूंगा यहाँ टिश्यू की हमें ज़रूरत क्यों है पढ़ने की, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो एग्जाम्पल कि जो बायो लेता है वो डॉक्टर बनता है, मेरा सोचना है ऐसा, वो एक सोच के पढ़ लेता है बायो कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो बनता है या नहीं बनता ये मेरा टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि वो डॉक्टर बनता ही है भाई, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बायो लेता है एक स्टूडेंट्स, एक सोच में होता है मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये जो टॉपिक आते हैं टिश्यू, ऊतक, ये सारे मेडिकल टर्म्स के टॉपिक हैं और उसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता, फ्रेंड्स हम बात करने वाले थे ऊतक की कि ऊतक क्या होते हैं, है ना। तो ऊतक की डेफिनेशन क्या है, तो ऊतक कोशिकाओं के सुसंगठित समूह को कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं उन्हें हम ऊतक कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कहीं भी बॉडी में कुछ भी किसी भी पार्ट में कोशिकाएं एकत्रित हो गई तो उसी को भी ऊतक बोलने लगेंगे भाई। इनका एक अलग अलग नाम है, अलग अलग पोजीशंस हैं जहाँ पर ये ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँगा यहाँ ऊतक के प्रकार की कि ऊतक होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो ऊतक दोस्तों यहाँ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पे ऊतक हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं बायोलॉजी में जूलॉजी सब्जेक्ट की। किस सब्जेक्ट की? आज का टॉपिक अपना टोटल रहने वाला है दोस्तों सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के ऊतकों के प्रकार के बारे में, जिसमें आपको आसानी से पूरा वीडियो समझ में आएगा और कभी भी आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे, विथ डायग्राम में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों रुद्रेश पांडे कि यहाँ पर ऊतकों के प्रकार को किस प्रकार से बताया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो ऊतक होते हैं, सबसे पहला ऊतक होता है हमारा एपिथेलियल ऊतक। हम दोस्तों इसे इस प्रकार से लिखने वाले हैं कि आपको एक चैन के रूप में समझ में आएगा ये, ठीक है। इसमें आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टिश्यू, और टिश्यू के होते हैं 4 टाइप्स। तो पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, इसको बोलते हैं एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल ऊतक। दूसरा है जो दोस्तों वो होता है अपना मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। थर्ड होता है दोस्तों अपना कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ होता है अपना नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब मैंने दोस्तों यहाँ 4 प्रकार के टिश्यू आपको बतला दिए। कौन कौन से? सबसे पहला बताया मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा बताया मस्कुलर टिश्यू, तीसरा बताया कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा बताया मैंने नर्वस टिश्यू। हुआ क्लियर? अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ये इनके भी कोई डिस्कशन में होते होंगे, इनका भी कोई प्रकार होता होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन से प्रकार के और हैं, उनके क्या चित्र हैं, कैसे उनको हम पहचानते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर की। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए सबसे पहले एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। जब तक आप इसे नोट कर रहे हैं मैं आपको टॉपिक के हिसाब से एक मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो आप मुझे ये बताइए कि बॉडी में पेशियां, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पेशीय तंत्र। क्या बोलती हैं? पेशीय तंत्र या पेशीय ऊतक। इसका संबंध दोस्तों होता है ब्रेन से। भाई एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि इसका जो संबंध होता है इसे हम ब्रेन से रिलेटेड होता है। और मैं बात करूंगा यहाँ ऊतकों की, जो मैंने टिश्यू वर्ड लिखा है टिश्यू, टिश्यू को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेस्ट्रोलॉजी बोला जाता है इसे, हेस्ट्रोलॉजी। टिश्युओं के अध्ययन को हेस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। इसका भाई किस किस से संयोजी रहता है, किस किस से कनेक्ट रहता है? एग्जाम्पल समझ लें, बोन से, बोन हर कहीं व्यक्ति के एक दूसरे से कनेक्ट है, ब्लड से, ब्लड भी कनेक्ट है। समझ गए होंगे आप मैं क्या बात कर रहा हूँ। ब्लड को संयोजी ऊतक, ये क्वेश्चन दोस्तों नीट और पीएमटी में पूछा जाता है।
ये जो क्वेश्चंस हैं, ब्लड किससे कनेक्ट है, ब्लड क्या है, तो संयोजी ऊतक है एक प्रकार का। ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, इससे थोड़ा सा हट के नेक्स्ट, ये लिम्फ में भी होता है, कनेक्ट रहता है, और कार्टिलेज में भी कनेक्ट रहता है। कार्टिलेज, लिम्फ और ब्लड और बोन, ठीक है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप, जैसे नर्वस किससे कनेक्ट रहता है। यहाँ सॉरी दोस्तों, ये मैंने ब्रेन यहाँ पे लिखा है, ब्रेन यहाँ नहीं आएगा, ब्रेन दोस्तों यहाँ आएगा। ब्रेन, जो हमारा नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू होता है वो पूरा ब्रेन से कनेक्ट होता है ना। तंत्रिका कोशिका से कनेक्ट होता है। तंत्रिका कोशिका खुद एक जाल की तरह पूरी बॉडी में फैली रहती है, ठीक है। और इसके अदर में बात करूंगा, यहाँ पे जो मांसपेशियां होती हैं, मैंने जो पेशी तंत्र लिखा है, मांसपेशियों की बात हो रही है कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक वयस्क मनुष्य में और सभी में, बच्चों से लेकर वृद्ध तक में, जो एजेड हो जाते, ओल्ड हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि ह्यूमंस में हड्डियां होती हैं 206, लेकिन जो मांसपेशियां होती हैं वो मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं 639 होती हैं। मांसपेशियां एक वयस्क मनुष्य में 639 होती हैं। और जो एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस सिस्टम, इन चारों के हम अब डायग्राम्स और टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा है एपिथेलियल की। एपिथेलियल में क्या क्या है, एपिथेलियल के प्रकार कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एपिथेलियल के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल। यहाँ पर डायग्राम भी देखना पड़ेंगे स्टूडेंट्स हमको। 3 प्रकार हैं इसके, 3 टाइप हैं। और 3 टाइप में सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल स्क्विमस टिश्यू, या एपिथेलियल भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, है ना। नेक्स्ट जो होता है हमारा सिंपल क्यूबाइडल। भाई देखना है हमें, थोड़ा सा मैं गैप देके लिखूंगा, डायग्राम बनाना पड़ेंगे। सिंपल CUBIDL क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो थर्ड वाला होता है इसी का, तो थर्ड वाला है इसमें सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। आया समझ में। अब कितने प्रकार के होगा दोस्तों, सिर्फ 3 प्रकार के। हम डायग्राम देखते हैं किसके क्या है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं स्क्विमस का डायग्राम। स्क्विमस किस तरीके से होता है, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है स्क्विमस के, बीच में एक न्यूक्लियस ऐसा बनता जाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में बनी हुई होती है, जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पूरी बॉडी में नहीं कह सकता, जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल आप सब जानते हैं क्यूबाइडल कैसे होता है। एक यू जो है क्यूबाइडल की स्ट्रक्चर है, इस तरीके से क्यूबाइड होता है, तो ये क्यूबाइडल हो गया। और जो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है हमारा कॉलमनर। थोड़ा सा यहाँ आपको शो नहीं हो पाएगा, मैं साइड में यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये जो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये आयताकार है ना। एक को बोल सकते हैं हम वर्गाकार, एक को बोल सकते हैं हम आयताकार, और एक को बोल सकते हैं षटकोणीय आकार में। 3 प्रकार के यहाँ इनके आकार दिखाई दे रहे हैं। तीनों प्रकार का अलग अलग डिस्कशन है। तो ये हो गया इसका डायग्राम, ये इसका डायग्राम है, और ये इसका डायग्राम है। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तीनों प्रकार के जो टिश्यू थे एपिथेलियल टिश्यू के समझ में आए हैं। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा अब मस्कुलर टिश्यू।
तो मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू ये क्या कितने प्रकार का होता है? तो देखिए सबसे पहले दूसरा है हमारा मस्कुलर। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? वैसे एग्जाम्पल्स के लिए आपको बता दूं मैं कि मस्कुलर टिश्यू जो है 3 प्रकार का होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड पॉइंट मस्कुलर, MUSCULAR मस्कुलर टिश्यू। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पेशीय ऊतक। इसमें पेशियां होती हैं, समझ में आ रहा है आपको? इसमें पेशियां ही पेशियां होती हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा टिश्यू होता है दोस्तों इसमें? तो सबसे पहला होता है कार्डियक मस्कुलर या मसल्स टिश्यू। तो कार्डियक स्पेलिंग है CAR, कार्डियक CARDIAC, कार्डियक CARDIAC, कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर हुआ? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट इसके टाइप का। और सेकंड हो गया हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू सेकंड पॉइंट। और थर्ड हो जाता है दोस्तों हमारा स्मूथ मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। तो तीनों प्रकार के टिश्यू हो गए, आपको दिख रहे हैं। ये किसके हैं? मस्कुलर टिश्यू के हैं। और अब मैं बात करूंगा इनका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो कार्डियक मसल्स कैसी होती है दोस्तों, देख सकते हैं, मैं डायग्राम बना ही रहा हूं यहाँ कंटिन्यू। आसान तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, कोशिश करूंगा, आशा करूंगा, और आपको समझ में भी बड़े जल्दी आ जाएगा मेरे वीडियो। बहुत ही आसान तरीका है किसी भी मसल्स को, किसी भी पैटर्न्स को समझने में। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक अपडेट होने वाली मेरी वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने जो बनाया है डायग्राम में, ये क्या है दोस्तों? मसल्स। कौन सी मसल्स है? कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मसल्स बनने वाली है वो है हमारी स्केलेटल मसल्स। ये दोस्तों अपनी स्केलेटल मसल्स हैं, यानी ब्रेन में पाई जाती हैं ज़्यादातर ये, तो आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये जो हैं पास पास हैं ज़्यादा, ये स्केलेटल मसल्स हैं। और जो हमारी लास्ट में बनने वाली हैं ये जो है हमारी स्मूथ मसल्स है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स, यानी ये चिकनी पेशी भी बोला जाता है इन्हें हिंदी में। तो इन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चिकनी पेशी, ठीक है। याद रखने के लिए स्मूथ यानी चिकनी, मसल्स यानी पेशी, क्योंकि इनका आकृति, आकार, बनावटी संरचना सब कुछ हमें स्मूथ समझ में आ रहा है। देखो लोकल तरीके से मैंने आपको बताया है। ये है दोस्तों हमारी स्मूथ मसल्स, और ये है हमारी कार्डियक मसल्स, सॉरी स्केलेटल मसल्स। डायग्राम क्लियर हुए स्टूडेंट्स? आपको आसान तरीका है, कोशिश पूरी है मेरी कि आप एक बार में समझ सकें, है ना। और अब इनके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बतलाने वाला हूँ, थर्ड वाला, जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और डायग्राम्स क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट जो है दोस्तों अपना वो है नर्वस टिश्यू, है ना। थर्ड पॉइंट है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के दोस्तों सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है।
तो नर्वस टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले है नर्वस या नर्व सेल और दूसरी ग्लियल सेल। तो पहली कौन सी है? NERVE, नर्व सेल, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ यहाँ वापस से, नर्व सेल, नर्व सेल। और दूसरी जो सेल है हमारी वो होती है ग्लियल सेल। थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ मिस हो गया, बीस तो नहीं था, GLIL, गैलियल सेल बोलते हैं हम लोग उसे, ग्लियल नहीं, गैलियल सेल, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की हो गई? एक नर्व सेल और दूसरी गैलियल सेल, दूसरा टाइप है इसका। अभी इसका डायग्राम कैसा है? जैसा मैंने आपको 2 सिस्टम्स के डायग्राम बताया, वैसे हम थर्ड की भी डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पे। तो आप सबने देखा होगा एक नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ मैंने आपसे जो नर्व सेल की बात की है वो तंत्रिका कोशिका भी आप समझ सकते हैं। अब एक तंत्रिका कोशिका का रूप बन रहा है, विखंडन रूप बन रहा है। कैसा रूप बन रहा है? विखंडन, बड़ा, समझ रहे हैं? बड़ा रूप बन रहा है। इससे कुछ शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है ये, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, है ना। एग्जाम्पल कुछ भी सब ब्रांचेस निकाल सकते हैं, या ये डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होता है लेकिन। और अब इसके बाद ये कंटिन्यू इस तरीके से बढ़ भी जाता है। भाई ये अपनी ब्रांचेस फिर फैलाना स्टार्ट करेगा और कंटिन्यू रहेगा, है ना। लेकिन इसके बीच में जो ये प्रोसेस बना रहा है, तो यहाँ भी ये क्या करता है? ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देता है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे भी ये बनाना ब्रांचेस स्टार्ट कर देता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ नर्व सेल कौन सी है और गैलियल सेल्स कौन सी हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको डिस्कशन दिखाया है पूरा, ये गैलियल सेल का है, और ये जो आपको दिख रही है ये नर्व सेल है पूरी। थोड़ा सा डायग्राम फैल ज़्यादा चुका है तो मुझे नहीं लगता क्लियर समझ में आ पा रहा होगा, पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो गैलियल सेल्स हैं, ये जो रेड कलर में मैंने स्पेस पूरा दिया है, एक राउंड बनाया है, स्क्वायर बनाया है, ये पूरा गैलियल सेल है। और जो नर्व सेल है वो ये सारी नर्व सेल्स हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको दोस्तों, यहाँ पे नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कौन सा है हमारा? तो वो है कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये देखना है, ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू ही है हमारा। कनेक्टिव टिश्यू से एग्जाम्स में अनेकों क्वेश्चंस उठ के भी आते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ फोर्थ, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप क्या क्या होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू इज 6 टाइप्स, है ना। कनेक्टिव टिश्यू 6 टाइप से होता है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, हमें ऐसा लेके चलना है कि सारे टाइप्स यहीं क्लियर हो जाएं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े टाइप्स को लेके। क्लियर हुआ दोस्तों? पहला टिश्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। 6 प्रकार के टिश्यू यहाँ हम शो करने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक लूज, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हम इसका डायग्राम भी यहाँ नीचे ही देखेंगे जिससे आसानी से हम वहां तक पहुंच सकें, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड है जो होता है हमारा एडिपोज। कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। थर्ड होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस, डेंस कनेक्टिव
टिश्यू। और फोर्थ होता है दोस्तों कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। और फिफ्थ होता है बोन्स, और सिक्स्थ होता है ब्लड। तो बोन्स टिश्यू और ब्लड, ब्लड टिश्यू। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो का स्टार्ट कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तब मैंने यहाँ 3-4 नाम कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड और शायद मैंने लूज का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो अभी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि 6 टाइप्स हैं, इनके टाइप हैं, यही इनके एग्जाम्पल से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो हम इनके डायग्राम देखने वाले हैं किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सब में एक राउंड होता है, राउंडेबल भी होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स राउंडेबल? भाई मेरी आशा थी कि यहाँ हो सकता है कि डायग्राम ना बन पाए, पर डायग्राम भी यहाँ सारे स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा राउंड है तो प्रॉब्लम जा रही है बनाने में, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें सारे डायग्राम सेम होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में राउंड में जाते हैं, लेकिन अब इनकी जो अंदर की प्रोसेस है वो चेंज होती है। एक जालनुमा स्ट्रक्चर इसमें फैला होता है, ऐसा इस तरीके से। समझ रहे हैं? एक जालनुमा, एक जाली जैसी संरचना बनती है और साथ में एक अंदर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर और पाया जाता है, देख सकते हैं आप कैसा। ये आकृति इसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लूज टिश्यू के नाम से। दोस्तों या स्टूडेंट मेरे जो मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग आगे भी इसी तरीके से मेरी क्लास से जुड़े रहेंगे और पढ़ेंगे और नॉलेजफुल वीडियो आपके पास तक पहुँचती जाएंगी। इस तरीके से होता है दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। नेक्स्ट जो होता है वो फुटबॉल की आकृति का होता है एडिपोज टिश्यू। फुटबॉल जानते हैं आप सब? भाई जिसने देखी होगी वही बताएगा, मैं जानता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम लोग तो भाई स्टूडेंट्स हैं और सर मुश्किल ही कभी खेल पाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसा भी बता देते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा एडिपोज टिश्यू, फुटबॉल की आकृति का, दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट होता है डेंस, बिल्कुल एक नदी के जैसे बहता हुआ। जो डेंस टिश्यू है वो बिल्कुल सिंपल है ना, देख सकते हैं आप। तो ये डेंस टिश्यू है। और डेंस टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज में ये पूरा भरा हुआ होता है एक संरचना से, और इसमें कुछ बिंदी बिंदी ऐसी स्ट्रक्चर पड़ जाती हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कार्टिलेज के नाम से। ऐसे। और नेक्स्ट होता है हमारा बोन्स टिश्यू, और बोन्स के बाद आ जाता है फिर हमारा ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू दोस्तों बिल्कुल अलग नहीं है, सिंपल है, धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं पूरी इस तरीके से टिश्यू के अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा है 5th नंबर का यानी बोन्स टिश्यू, तो इसमें क्या होता है एक वॉलीबॉल जैसी स्ट्रक्चर तो बनती है, देख सकते हैं आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन, साथ में राउंड राउंड भी बनते जाते हैं। क्या होता है? साथ में राउंड राउंड भी बनते जाते हैं। ये बोन्स टिश्यू के अंदर होता है। इस तरीके से दोस्तों ये सारे डायग्राम्स यहाँ क्लियर हो गए, ए बी सी डी ई और एफ वाला।
अब आपको नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ, ये सारे जो मैंने आपको बताए ये हमारे एनिमल टिश्यू के अकॉर्डिंग थे, है ना। और अब जो मेरी अगला टॉपिक है अपना वो है प्लांट टिश्यू का। तो ये आप लोगों ने बना लिया होगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे प्रेजेंट में, एक बार मैं पूरा आपको प्लांट एनिमल टिश्यू लिखूंगा यहाँ पे, समझाऊंगा किसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू के टाइप होते हैं 4 टाइप्स। 4 टाइप में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, दूसरा एक प्रकार और है, ये बहुत आसान तरीका है किसी चीज़ को बेहतर समझने के लिए। 4 टीम, समझ रहे हैं। जब हमें कोई चीज़ जल्दी आसानी से याद करनी होती है तो हम उसे चार्ट में बना लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, और 4th में आ जाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब हम इसी चार्ट के साथ समझेंगे कि इनके भी कोई टाइप होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप के, 1, 2 और 3 टाइप के। पहला होता है इसमें कौन सा, तो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। और जो पहला है वो होता है इसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कॉलमनर। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया था मुझे, ये कॉलमनर है ना, कॉलमनर टिश्यू, और ये हो जाता है हमारा स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है। दूसरा हम जो बात करेंगे इसका कितना ब्रांच होता है, तो इसका तो भी 3 ब्रांच है। सबसे पहले ब्रांच है हमारा कार्डियक मसल, सेकंड जो है वो स्केलेटल मसल, और जो थर्ड होती है वो होती है हमारी स्मूथ मसल। आ रही बात समझ में एक चार्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो नर्वस टिश्यू होती है इसमें एक होता है हमारा नर्व और दूसरा होता है हमारा गैलियल नर्व या नर्वस टिश्यू। ठीक है। और जो 4th होता है हमारा कनेक्टिव, वो अभी मैंने लास्ट पॉइंट में ही बताया, वो होते हैं 6 टाइप से। ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, लूज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फिर भाई कार्टिलेज, बोन, ब्लड। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन बीच का हट गया है ना भाई, तो बोन, ब्लड, कार्टिलेज, और इसके बाद जो हमने एक और पढ़ा था बीच में वो था डेंस, है ना, तो ये डेंस टिश्यू। अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे याद भी कर सकते हैं। वो तो आसान तरीके से यहाँ पे मैंने एनिमल टिश्यू के सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ बतला दिए हैं। ठीक है। और अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एनिमल के साथ साथ प्लांट टिश्यूओं के बारे में। प्लांट टिश्यू आपने सुने होंगे नाम, इनमें से ऐसे आपने एक जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, है ना, कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ये हम सब चीजें देखते हैं। ठीक है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और मजा आएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए, है ना। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू क्या है, तो एनिमल
सॉरी प्लांट टिश्यू, रॉन्ग प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जो दूसरा इसका टाइप है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, भाई इसके भी 3 टाइप हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा जो इसका टाइप है एपिकल के बाद वाला वो है इंटरकैलरी, INTR इंटर CALARY कैलरी टिश्यू। और जो तीसरा इसका टाइप है इंटरकैलरी के बाद वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उसका दूसरा टाइप होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैंने जो गैप छोड़ा यहाँ क्या करेंगे भाई, डायग्राम नहीं बनाएंगे, पर क्योंकि ये प्लांट टिश्यू हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते 11th-12th बेसिक नॉलेज में, लेकिन ये आगे जरूर जाते हैं। आगे मतलब जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब ये टिश्यू आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा यहाँ पे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपने दोस्तों नाम सुने होंगे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। ये 3 टाइप्स के होते हैं फिर से, है ना। पेरेनकाइमा हिंदी में लिख रहा हूँ, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। भाई ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये कौन कौन से हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जो सिंपल टिश्यू हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसमें जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो एक सिंपल सा चार्ट बन गया यहाँ पे। मैंने एनिमल टिश्यूज को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब किया था क्योंकि वो फ्यूचर में आपके कम ज़्यादा आता है ना, और ये थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन बस डायग्राम से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार इसका रिवीजन करूंगा कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस टाइप्स आर 3, है ना। सबसे पहले एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, समझ रहे हैं आप, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा यहाँ की परमानेंट होते हैं 2 टाइप से, पहले सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। लेकिन कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बीच में और भी कुछ ऐड है, जैसे सिंपल में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी 3 टाइप्स के टिश्यू है। और ये हम लोग टिश्यू 9th से लेकर 9th, 10th और 11th क्लास की बॉटनिकल जो क्लासेस होती हैं उनमें हम लोग को टीचर पढ़ाते हैं, है ना, और हम लोग भी क्लासेस में इनका रिवीजन स्टूडेंट्स को कराते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स की, जाइलम एंड फ्लोएम। तो दोस्तों ये मेरे सारे टिश्यूज का डिस्कशन था और मैं चाहता हूँ आपको ये वीडियो बहुत आसानी से पसंद आई हो, और आई होप देन कि आप लोग ये वीडियो शेयर भी करें।